इस शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो 1900 में वेनेज़ुएला में आया था। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। और सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार जो है इनकी जानिब से किया गया है। इस वक्त सगीर चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये तो चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब है, क्योंकि अब कुछ आ जाते हैं ना, मतलब कौमी मंजरनामे पे, सो इस हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट जो है वो भी हमारे सामने था, अवाम के फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वो भी हमारे सामने। सो इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाएंगे, किसी ने बुरी निगाह डाली तो उसकी आंखें भी निकाल देंगे। कब बनाएंगे सर जी ये मौशी ताकत, और ये क्या प्लान जो है हुकूमत इस मरतबा बना रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशा। देखें, नायब वज़ीर-ए-आज़म और जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब हैं, उनकी ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, किस तनाज़र में है ये तो अभी इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो सबके सामने है, और जितनी उनके कई दौर गुजरे हैं। आप सर किस तनाज़ुर में समझ रहे हैं इसको, इस बयान को? मैं तो इस बयान को, मुझे तो इस बयान की समझ नहीं आ रही कि ये किस तनाज़र में बयान उन्होंने दे दिया। मतलब और चूँकि बजट को अगर आप देखें, अभी बजट जो है वो मंजूरी के हतमी मराहल में है, कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन आगे फिर उसने फ़ाइनल जाना है। तो अभी तक तो लोग उसी से सेटिस्फाई नहीं हैं, और उस बजट को भी कोई अवाम दोस्त बजट नहीं करार दे रहे, और उसमें भी कोई अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला। और इसके अलावा आपने क्या इतना बड़ा जो है वो मईशत को संभाला देना है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा आपने इनकलाब बर्पा कर देना है कि हम कहेंगे कि ये अगर इस पे कोई बात की तो वो हमारी शायद आंखें निकाल लें, चूँकि हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ तो हमें अभी तक उन्होंने कोई इस तरह का प्लान नहीं दिया अपना मईशत के हवाले से कि वो क्या करने जा रहे हैं, 2025 से 30 का उनका क्या प्लान होगा, उसमें वो क्या इतने बड़े बड़े मंसूबे लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए, और क्या इस तरह का करेंगे कि नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। जो एक आम आदमी है जिसकी योमिया तकरीबन जो इनकम है फ़ीकस वो $1 है, तो वो $1 से बढ़कर कोई $20-25 हो जाएगी। अगर तो ऐसी बातें होंगी तो हम दुआगो हैं, हम इसहाक डार साहब के इस बयान की तायद भी करते हैं, लेकिन वो फार्मूला हमें ज़रूर बता दें ताकि हम उस फार्मूले को अपने चैनल पे ज़रूर डिस्कस करें, और उसके जो अच्छे पहलू हैं उसके हवाले से हम उसको आगे लोगों तक पहुँचाएँ कि इसहाक डार साहब जो हैं उनके पास ये फार्मूला है मईशत को बेहतर बनाने के लिए। तो वही फार्मूला चल रहा है। ये ऑटो सिस्टम है, जो कि एक हुकूमत आती है, वो उसको संभालती है, स्टीयरिंग पे बैठ जाती है, ऑटो पे लगा हुआ है, और उसी तरीके से वो 4-5 साल अपने निकालती है, या बीच में कोई अदम एतमाद आ जाए तो फिर वो 2-3 साल निकालती है। उसके बाद एक नया सेटअप आ जाता है, वो बैठ जाता है, फिर वो भी इसी तरह की चीज़ें करता है। हम जब तक देखें IMF से कर्ज़ा ले के अपने मुल्क को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल कर्ज़ों का मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। अब तो हम देखो कितने अरबों डॉलर जो है वो कर्ज़ा लेके बैठे हुए हैं, और उसका हर साल हम सूद पे इतना बजट जो है वो हमारा लग जाता है। तो ये पहले सबसे तो मईशत को बेहतर ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपके पास इस IMF से जान छुड़ाने का क्या फार्मूला है, ये हमें बताएं। ये बताएं बिल्कुल। और ताकि हमारी कर्ज़ों से जान छूटे। हम मकरूज़ मुल्क हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, लेकिन ये लोग जो हैं वो शायद इस इज़्ज़त को आगे कंटिन्यू नहीं करते। अल्लाह ताला की तरफ से तो हमें बहुत इज़्ज़त मिली हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें एक सुपर पावर की साथ जो है वो अमन मुआहदे का उन्होंने शर्फ बख्शा अल्लाह ताला ने। लेकिन बहुत इज़्ज़त है, मेरी घर के हालात यही बात है, यही बात है ना कि आप अपने घर की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते। अब देखें जैसे ईरान का इशू है, तो अब उसमें हमारे पास बड़ा एक गोल्डन चांस है कि हम ईरान के साथ ऐसी ट्रेड करें जिसमें हमारा जो एक छोटा तबका है उसके सम्राट उस तक पहुँचें, चूँकि ईरान हमारा बिल्कुल नेबर है, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रही है। तो अब भी अगर हम उनसे तेल लें, वो तेल जो है वो जो साफ़ ऑयल है वो लें, चूँकि हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान जैसा जो क्रूड ऑयल है उसको साफ़ करने की सलाहियत नहीं रखती। तो हमें सिर्फ उनसे जो एक साफ़ तेल है
वो लेना चाहिए। जी। और वो जो है हम इस्तेमाल करें अगर, तो देखें अगर 60 दिन में हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो 60 दिन बहुत हैं। हाँ, कम से कम इसके समराज ज़रूर पहुँचेंगे। इंडस्ट्री में एक अच्छी जो है वो हमें प्रोडक्शन दिखाई देगी। इसके अलावा इंडस्ट्री जो बीमार इंडस्ट्री है वो चल पड़ेगी, लोगों का जो रोज़गार है वो चल पड़ेगा, और बहुत सारी अशियाँ हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन इस फार्मूले पर अभी तक हमें अमन मुआहदे के बाद इसहाक डार साहब हों या कोई और साहब हों, उन्होंने हमें ये नहीं बताया सही तरीके से डिटेल के साथ पाकिस्तानी अवाम को इत्मीनान में लेके कि अब हमने ईरान के साथ आगे करना क्या है। बिल्कुल। देखिए ईरान के दरवाजे तो खुले हुए हैं। उनके सदर आए, जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ और उन्होंने जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उनकी अवाम ने किया, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान हमारे साथ तजारत भी चाहता है, अच्छे ताल्लुकात भी चाहता है, और हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, और जो माजी में गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हो गई हैं। तो अब हमें इससे फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाएगा कौन और कब उठाएगा, और इसमें हम क्या क्या फ़ायदा उठाएंगे, ये तो